Assalamu alaikum, welcome back to Mushahid Vlogs. So this is Mushahid Hussain, a student 4th year MBBS and at GIMS. तो आज वाला जो व्लॉग है वो स्पेशली जूनियर्स के लिए है, ठीक है, फर्स्ट ईयर इन सब के लिए ये व्लॉग मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट ईयर की बात आती है तो फर्स्ट ईयर की अभी तक क्लासेस का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ओके। तो वो 5 अप्रैल का एडमिन से हमने पूछा है, वो बोल रहे 5 अप्रैल तक होगी ओरिएंटेशन 5 अप्रैल तक होगी शायद, हाँ। तो फिर स्टार्ट होगा उनका सेशन। और आप इतना जल्दी कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई सेशन कब स्टार्ट होगा हमारा। वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इनकी हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फॉर बॉयज़, गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है और वो कोशिश कर रहे हैं, काम चल रहा है ऊपर, ऑलमोस्ट काम हो चुका है एंड स्टिल थोड़ा बहुत काम रहता है। तो उसकी वजह से इतना डिले कर रहे थे और उसको ओरिएंटेशन को, ठीक है। उसका मसला ये है कि अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करके आते, आपको हॉस्टल अवेलेबल नहीं मिलता, वो भी आपके लिए मसला होता। और अगर अभी भी आप जल्दी कर रहे हैं, मे बी आपको 5 अप्रैल तक मिल जाए हॉस्टल, अगर नहीं भी मिलता तो यू हैव टू सफ़र अ लॉट, आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। बिकॉज वी सफ़र अ लॉट। हमारा जब यहाँ पर हुआ था तो हमें हॉस्टल अवेलेबल नहीं मिला था, हॉस्टल वाज अंडर कंस्ट्रक्शन लाइक इन योर सेम। तो फिर उस वजह से क्या हुआ कि हमें 6 महीने पूरा बाहर रहना पड़ा। एंड यहाँ की गर्मी, जैसे कि आपको पता है, गंबट की गर्मी, वैसे अगर यहाँ के इलाके के लोग हैं तो उनके लिए तो ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जेकमाबाद, खैरपुर, गंबट के लोग हैं तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, ठट्टा से बिलोंग करते हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, तो वो साइड और इस साइड में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा होती है तो गर्मी भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर कोई फैसिलिटी भी बाहर सिटी में आपको इतनी नहीं मिलती, तो वहाँ पे लाइट का मसला होता है। यहाँ पर 24 घंटे लाइट है हॉस्टल में, तो मतलब बहुत सी मसले हैं। इस वजह से आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, आपकी रूटीन भी डिस्टर्ब होगी। तो इस वजह से जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है टाइम से, चीज़ें हो जाएंगी तो उसको टाइम से होने दें। वो आप खुद एडमिन का मसला है, तो आपके एग्ज़ाम कैसे वो लेंगे, और उनको पता है कि सेशन इतना देर से स्टार्ट हुआ है, तो वो अपने हिसाब से सारा उसको मैनेज कर देंगे। इट्स नॉट योर मसला इट्स नॉट योर मसला, ओके। तो ये बात आते हैं एडवाइस पे। और दूसरी बात ये हो कि एक बात कि आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, दूसरी बात आती है रैगिंग पर। क्योंकि आप जब लोग यहाँ पर आएंगे तो आपकी रैगिंग होगी, दैट इज़ मैंडेटरी। यहाँ भले एंटी रैगिंग के ग्रुप हों या कोई भी ग्रुप बंदी हो या कुछ भी हो, लेकिन रैगिंग इज़ मैंडेटरी। रैगिंग आपका इंटरेक्शन बढ़ाती है सीनियरों के साथ। आज हमारे साथ जूनियरों की इतनी अच्छी दोस्ती है, दे आर लाइक आवर ब्रदर्स, और कोई डिफरेंस नहीं है हमारे और उनके बीच में, और इंटरेक्शन अच्छा है। और वो बातें याद करके हम दोनों हंसते हैं, वो भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं। अगर हमारे सीनियर के साथ इंटरेक्शन होती है तो सीनियर भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, क्योंकि हमारी रैगिंग हुई थी। तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन रैगिंग को लिमिट में रखना चाहिए। अब रैगिंग लिमिट में मतलब क्या सेंस में कह रहा हूँ, अगर कोई सीनियर आपसे बदतमीज़ी करता है, आपको इस तरह बोलता है कि आप अब्यूज़ करो, पहली बात, ठीक है, या फिर ऐसी पोजीशन लो या ऐसे कोई काम करो जो मतलब अनएथिकल हो, तो आप जस्ट उनको ये ना बोलें हाउ यू डेयर यू सेइंग मी, यू जस्ट से आई एम सॉरी, आई कैन डू इट, जस्ट सिंपल। वो ना आपसे लड़ेंगे, ना आपसे झगड़ेंगे, थोड़ा तेज़ होंगे, भरम दिखाएंगे, लेकिन इट्स सिंपल, आई एम सॉरी। बाकी अगर डांस का बोल रहे हैं, गाने का बोल रहे हैं, तो बोले नहीं मैं नहीं करूँगा, आई एम 30 मार खान, मैं 30 मार खान हूँ, मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को, तो दिस इज़ नॉट फेयर।